बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक बार रिलेशनशिप से ही बात करें तो रिलेशनशिप में आई थिंक फॉरगिवनेस एक चीज़ होती है, आप एक दूसरे को माफ़ करना। आई थिंक सिर्फ कोई भी रिलेशनशिप, ये सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का ही नहीं, इन जनरल जब हम एक फॉरगिविंग नेचर के होते हैं तो वो आपके सबसे कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन के लिए फॉरगिवनेस सीरियसली इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक प्रेयर भी बताते हैं, जो कि एक हीलिंग प्रेयर है, जिसके अंदर एकदम क्लियर कट फॉरगिवनेस आती है। आपने शायद सुनी भी होगी, ओपोनोपोनो प्रेयर, जिसके अंदर हम 4 चीज़ें बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जो ये फॉरगिव मी है ना, और ये सेम दूसरे इंसान के लिए भी है कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आपको उसके साथ रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, आप उसके साथ आगे जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, आपको आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट रियली डजंट मैटर, बट आप उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप जब तक उसे माफ़ नहीं करोगे ना, उस इंसान को तो आप दुख दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, वो बहुत दूर की बात है, आप अपने आप को कष्ट में डाल रहे हो। वो पेन आपके अंदर है, आप अगर उसे माफ़ नहीं कर रहे हो ना, तो वो दर्द आपके अंदर चल रहा है, इसलिए बेटर है कि आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो फॉरगिवनेस मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले इसका करता कोई आपके पास कोई एग्जाम्पल है आपका, मतलब जो फॉरगिवनेस से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में भी लाइफ में, या फिर किसी आपके स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे कोई लेट गो नहीं कर पा रहा था किसी चीज़ को? कई बार ऐसा होता है ना, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, जैसे कि एक दोस्त है, उसके दूसरे दोस्त के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या उसने उसको उसको धोखा दे दिया, उसके पैसे लेके भाग गया। अब कई बार लोग इसको पाल लेते हैं ज़िंदगी भर, उसको अपने दिल में ले लेते हैं कि इसने मेरे को धोखा कैसे दे दिया यार। वो चीज़ को लेके फिर वो लोग कभी ज़िंदगी में दोस्ती ही नहीं करते हैं, फिर वो लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। और ऐसी मैंने देखा हूँ, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मतलब एक बार एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लाइफ में मिल जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में हो, दोस्ती में हो, प्यार में हो, और फिर वो इतने ज़्यादा नम हो जाते हैं, तो स्टोन टाइप के बन जाते हैं कि यार अब तो भाई सब बकवास है, कुछ नहीं करना है मेरे को। तो उससे रिलेटेड ऐसा कुछ? 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, उसमें से एक देती हूँ मैं, एक नहीं दूंगी। मेरी एक सक्सेस स्टोरी थी जो बहुत अच्छी लगी थी लोगों को। वो एक लड़की के मॉलेस्टेशन के ऊपर थी, और उस लड़की से मैंने उनको फॉरगिव करवाया था, लड़कों को। ओके। एंड देन उसने अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू किया क्या था, हुआ था, जो कि मतलब क्या सच बेसिकली? में मुश्किल होता है। मतलब उसके पार्टनर ने ही मिल करके अपने कुछ फ्रेंड्स को ले जाके, जो एकदम ही टिपिकल आप क्राइम शोज़ में चीज़ें देखते हो ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा ओपनली यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बस इतना बताऊँगी आपको कि उसको मॉलेस्ट किया गया। और वो लड़की जब मेरे पास आई तो वो बहुत बुरी हालत में थी, इतनी हालत ख़राब थी कि वो रो के दूसरा शब्द नहीं बोल पा रही थी। फिर जब धीरे धीरे बात शुरू हुई, उसको प्यार से समझाया, बात करी, प्यार किया जब उसको, तो धीरे धीरे ओपन होनी शुरू हुई, और फिर उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। और फिर उसको ये समझाना मेरे लिए टास्क था कि माफ़ करो। राइट। केस कर दिया, पुलिस में चले गए, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, लेकिन उसको अब अंदर से रिलीज़ करो। शरीर है ना अभी, तुम हो ना अभी। लोग छोटी छोटी बातों पे आके मुझे बोलते हैं कि हम माफ़ नहीं कर पा रहे। उस लड़की के लिए सोचे कितनी बड़ी चीज़ होगी कि वो नहीं, सच में नहीं माफ़ कर पा रही थी। बहुत लंबा टाइम लग गया इस चीज़ को मुझे उस लड़की से करवाते 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 करवाते, एक टाइम के बाद हो गया। नाउ शी इज़ हैप्पी, बहुत ही ब्यूटीफुल टचवुड लाइफ जी रही है, बहुत बड़ी फॉर्म में काम कर रही है, और मैं आज उस पर प्राउड करती हूँ। बहुत बार अपनी फ़ोटोज़ शेयर करती है, अपना रिलेशन शेयर करती है। शी इज़ मैरिड नाउ, और बहुत प्यारी लाइफ जी रही है, टचवुड। बहुत पुरानी स्टोरी थी ये जो मेरे पास आई थी। एक अभी 1 साल पहले स्टोरी आई थी। उस लड़की ने मुझसे हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया था, उसकी पूरी बॉडी पे घाव थे, घाव के फ़ोटोज़ उसने मुझे भेजे थे। इस लड़की की भी सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की थी, कि उसके घाव, उसके हस्बैंड ने उसको और उसके ससुराल ने उसको इतना मारा था कि मार मार के कितनी बार ऐसा हो गया था कि वो ना पुलिस के पास गई है, ना हॉस्पिटल गई है, मतलब घर के अंदर ही वो टूटी फूटी हालत में रह रही है। लेकिन एक टाइम के बाद जब लिमिट बिल्कुल ही क्रॉस हो गई और उसकी फिज़िकल कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि उसको एडमिट होना पड़ा, देन उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और उसने, मुझे याद है, मुझे आज भी, उसने जब मुझे मैसेज किया तो फ़ोटोज़ थी उसमें।
मुझे लगा किसकी फ़ोटो है, तो उसने बोला मेरी फ़ोटो है, मैं और अभी हॉस्पिटल में हूँ। तो मेरा दिल एकदम से, किसी को आप ऐसी कंडीशन में देखोगे तो आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी ना। तो उस टाइम थोड़ी देर लगी मुझे खुद को संभालने में, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं ही ऐसी होगी तो फिर इसको कौन संभालेगा। फिर उससे बात करी मैंने, समझाया, सारी चीज़ें हुई। हमें 1.5 साल लग गया था। वो अगर सुन भी रही होंगी तो वो जानते होंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। निकलते निकलते उनके हस्बैंड के पास जाने के लिए, उनके ससुराल में जाने के लिए मैंने उनको पूरी तरह से मना कर दिया था कि आप नहीं जाओगे, अब आप दूर हो जाओ, रिश्ता टाटा बाय बाय करो, और अब लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई साल हो गए इस चीज़ को टॉलरेट करते करते, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। तो फिर वहाँ से निकाला, माफ़ नहीं कर पा रही थी। आप सोचिए ना, जिसकी हड्डी टूटी हो, उसके शरीर के अंदर इतने घाव हों, 10 जगह उसको नील पड़ा हुआ हो, है ना, सूजा हो चेहरा, आप कैसे उसे माफ़ करोगे। फिर हमने यही जो प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर करवाई, मेन फॉरगिवनेस उसको मैंने समझाया, फील करवाया, विजुअलाइजेशन में उसके हस्बैंड को, उसके ससुराल वालों को, पूरों को माफ़ करवाया। वो धीरे 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 जैसे जैसे वो एनर्जी रिलीज़ हुई, आज उसकी लव मैरिज हो चुकी है। उसने मुझे लड्डू गोपाल जी भेजे थे, मेरे घर में ना लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ मैं, तो उसने मुझे भेजे। मैं आपको बस गिफ्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको इनसे बहुत प्यार है। आज वो सुन रही होगी तो वो जानती होगी कि मैं उसके बारे में बात करती हूँ। और ये बड़ी स्टोरी थी। ये फॉरगिवनेस देखिए उसे कहाँ तक ले गई कि उसकी शादी उसके बचपन के क्रश से हुई। वो क्रश था उसका, उसकी भी शादी हुई थी, उसकी भी टॉर्चर हो करके उसकी मैरिज ख़राब हुई थी। अब यहाँ पर क्योंकि लड़के ये सोच सकते हैं क्या बात है, लड़कों के ऊपर क्या टॉर्चर नहीं होता, बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत गंदे वाला टॉर्चर हुआ था। उस लेडी ने उसको जेल भिजवा दिया था, काफ़ी सज़ा काटी उस लड़के ने भी, और वही सब दहेज का ये झूठा वूठा जो भी होता है वो सब कुछ किया। लेकिन इन दोनों के पेन फुल, क्योंकि पुराने पैटर्न्स थे, उन दोनों को रिलीज़ करवाया एंड दोनों की लव मैरिज हुई, और ये बहुत ब्यूटीफुल वाली कहानी बन गई। आज दोनों बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। आई एम सॉरी मैं उसका नाम यहाँ नहीं ले सकती नहीं, हूँ, नहीं, इट्स ओके, हाँ, बट समझ रहा ये रियल हूँ। नहीं, स्टोरी है। ये फॉरगिवनेस आपने जो पूछा है ना, ये राइट। फॉरगिवनेस के ऊपर ही नहीं, है। आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन भी है ये स्टोरी से। और दैट्स अ वेरी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट ऑल्सो कि जिसने इतना बड़ा चीज़ कर पाए। क्योंकि आजकल तो लोग छोटी छोटी बात को भी ऐसा पकड़ लेते हैं, वो ज़िंदगी भर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। उसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, उसने मेरे साथ ये मे बी मेरे को ऐसा धक्का कैसे दिया, या कुछ भी, आई डोंट नो, कुछ भी ऐसे उसने ऐसा कैसे कर दिया, और वो चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और ज़िंदगी भर उसको लेके बैठे रहते हैं। आई नो इट्स नॉट राइट, बट आपको क्या लगता है फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है, उन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी था वो फॉरगिवनेस करना, और अगर वो फॉरगिवनेस नहीं करते तो क्या हो सकता था? अगर आपने फॉरगिवनेस नहीं करी ना, तो वो पेन आपके अंदर रह जाएगा। उसने जो आपको दर्द दिया है ना, वो दर्द तो दे करके चला गया या चली गई, लेकिन वो दर्द अब आप अपने अंदर क्यों समेट करके बैठे हुए हो, वो एनर्जी आपकी रहेगी। अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो, आप अपना ही एक एग्जांपल ले लो, आपके अंदर किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, अब आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आप तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपने अंदर जहर डाल रहे हो। क्यों? वो एक बार करके गया, जाने दो, और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाओ। अब जिसे भी मानते हो उसका शुक्र अदा करो कि भैया तू गया, और अब गया तो फिर मेरे अंदर से भी जा। ये लेट गो कर पाना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट वो लेट गो कई बार लोग कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए अगर आप कुछ ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकते हो, मुझे लगता है बहुत सारे लोग, और ये चीज़ तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे पता है कि जब आप फॉरगिव नहीं करते हो तो इट ईट्स यू। आप खुद का, आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती, क्योंकि आपको एक अलग ही गुस्सा, एक अलग ही नेगेटिविटी अंदर पल रही होती है जो आपको इफेक्ट करती है, आपकी हैप्पीनेस में इम्पैक्ट करती है। आपको हंसी नहीं आएगी, आप किसी पर गुस्सा करके देखो, गुस्सा हुआ है वो टाइम पे अगर अच्छी चीज़ें भी हो रही होगी तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अंदर आपके अंदर वो चल रहा है, वो एक एक पता नहीं जो भी है। तो इसीलिए ना वो फॉरगिव कर पाना, बोलते हैं ना आप सोने से पहले सबको माफ़ करके सो, हमारे में हाँ, बताया जाता है कि सोने से पहले सबको माफ़ करके हाँ, सोने का। तो आई थिंक वो बहुत सही है। वो रिलीजन में भी जो चीज़ें मुझे लगता है बताई जाती है वो बहुत सही होती है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो चल रहा है। हाँ, तो उसके पीछे कुछ तो सॉलिड रीज़न होगा ना। बिल्कुल है। चैन की नींद मिलेगी अगर आप, नहीं तो चैन की नींद आप सो नहीं पाओगे, वो भी सही है। तो मैं चाहता हूँ आप बताओ प्रैक्टिकली, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उन लोगों पर किसी को गुस्सा है तो वो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा है आपके पास, कोई फ्रेमवर्क या ऐसा कुछ भी? गुस्सा
अगर किसी इंसान को लेकर के आपके अंदर गुस्सा है तो आप उसको कैसे हटा सकते हो, दूर कर सकते हो। आप पहले तो उस पूरी इमेज को अपने माइंड के अंदर लेके आओ जो दौड़ती रहती है आपके माइंड में उस इंसान को लेके। वो बात हो सकती है, कोई लाइन हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो भी है कि उसने मुझे गाली दी, चलिए एग्जाम्पल के लिए उसने मुझे गंदे तरीके से गाली दी। अब आप उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर लेकर के आओ, ये एक चीज़ है बार बार परेशान कर रही है, ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ़ किया, माफ़ किया। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी में भी नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप जब रोज़ ये चीज़ करोगे ना, जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया, कोई बात नहीं। जब भी आपके माइंड में आए ना, आपको गुस्सा आए, आपको उसकी बात सोचते ही एकदम से ऐसे लगे कि मैं क्या ही कर दूं, तो आप तुरंत कहो कि जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया। अभी मैं आपको इसका एकदम करंट, अभी ताज़ा सा एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे साथ क्या होता है, एक कोई इंसान है बहुत वाहियात कमेंट करता मुझे, बहुत ही वाहियात, मतलब लिटरली गंदे वाले। अभी हो सकता है कि आपके इस पॉडकास्ट में भी आके वो कर दें, क्योंकि वो मुझे ढूंढता रहता है कहीं कहीं, ठीक है। तो जब वो वाहियात से कमेंट करता है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं उसे कुछ नहीं बोलती, मैं सिर्फ उसे देखती हूँ, क्योंकि वो नए नए अकाउंट्स बना के, मुझे नहीं पता कौन सी दुश्मनी है उसको मुझसे, लेकिन वो अलग अलग अकाउंट्स बना के मुझे गंदे गंदे कमेंट्स करता है, जिसको देख करके ना कोई भी लड़की ये तो नहीं कहेगी कि जा भाई तुझे माफ़ किया, नहीं, कोई नहीं कहेगी, मैं कहती हूँ तो जा यार, शायद कुछ पल रहा होगा तेरे मन में मेरे लिए, मेरे मन में तेरे लिए कुछ नहीं है, जा, तू जा, और एक दिन वो चला जाएगा, लेकिन मेरे मन में उसको लेकर के ज़रा सी भी ग्रजेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहा हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे उसका कोई कमेंट देखती हूँ ना, मैं सिर्फ देख के फील करती हूँ, इट्स ओके, राइट। ऐसी चीज़ों आई थिंक इग्नोर करना ही कई बार अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसे जो लोग होते हैं जो ऐसा, वो लोग चाहते ही कि आप कुछ रिएक्ट करो, हाँ, दे वांट दैट नेगेटिविटी जो उनसे निकल रही है वो आपसे भी निकले, और एग्जैक्टली, कुछ उनको भी थोड़ा सा लगे चल ये भी मेरे जैसे ही है। तो वो टाइम पे आई थिंक जो जो ऐसा जानबूझ के सिर्फ आपको नेगेटिव गिरा दे, ऐसा कमेंट सबको होता है, जो जितने भी हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो लोग ऐसा कभी ना कभी फेस करते हैं। कुछ लोग कई बार पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसा मतलब बार बार कमेंट आते हैं। इवन शाहरुख खान भी बता रहा था ना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था, शाहरुख खान ने, कोई तो था ट्विटर पे उसको हमेशा गले हर बार है ना नेगेटिव कमेंट, तो वो कभी नहीं करता था, तो जाके बोलते अरे क्या हो गया थी, तबीयत तबीयत तो ठीक है ना कर। सो इतना पॉजिटिवली वो शाहरुख खान भी हाँ, लेते हैं, बट ऐसा होता है, इट्स कॉमन, बट आपको वही लेट गो करने आना चाहिए। मेन इससे हमारा लेसन यही निकलता है। मेरा बच्चा इस बात पे बोलता है, मम्मा हाँ हाँ फेमस हो आप यार। हाँ, नो वन किक्स अ डेड डॉग, वो बोला जाता है ना। हाँ, आपके पीछे एक बुक रखी है जिस पर लिखा है कांट हार्ट मी, हाँ हाँ डेविड हाँ, गॉगिंस। ये हाँ तो यही है वो वाली बात, हाँ, ये आप कुछ एक्चुअली भी कर लो, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। राइट। कर लो यार, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, हाँ आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। राइट, ये वॉरियर मेंटालिटी, ये बुक मुझे बहुत पसंद है। डेविड गॉगिंस की इस बंदे की भी स्टोरी बहुत अच्छी है। इसके साथ भी फिजिकल अब्यूज़, बचपन में बहुत माँ बाप इसको मारते थे, खून निकल जाता था। इट्स अ वेरी, आई वुड रिकमेंड यू, आप ज़रूर मैंने इसको बिल्कुल पढ़ी है ये पढ़िए बुक, ना। हाँ और जैसे मैंने पीछे देखा ना, मेरी हाँ आंख एकदम से ऐसे चुंदी आ गई, मैंने कहा अरे वाह, पीछे ही बुक रखी हुई है। और ये वही वाली बात है कि आप मुझे हर्ट नहीं कर कर पाओ, सकते, वो can't hurt मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे हर्ट करो या ना करो। ये पावर मैंने अपने हाथ में रख रखी है, राइट। किसी और के हाथ में ये पावर नहीं है। मैनिफेस्टेशन का भी देखिए ऐसा ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब हम बात करते हैं ना, वो पावर मेरे हाथ में है। मैंने जैसे ये रिमोट किसी और को दिया, जो कि लोग रिलेशनशिप में देते हैं, रिमोट मेरा तुम रख लो, तुम होगे तो मैं खुश, तुम्हारा गुड मॉर्निंग का मैसेज आए तो मेरी मॉर्निंग, तुम्हारी गुड नाइट का मैसेज आए तो मेरी गुड नाइट। और जिस दिन मैसेज नहीं आया उस दिन मेरा कुछ नहीं, सीरियसली आपका कुछ नहीं था, आपके पास डे भी था, आपके पास नाइट भी थी, आपने उसके हाथ में रिमोट दे के रखा है, ले लो, आपकी मॉर्निंग आपकी है, आपकी नाइट आपकी है, आपका डे आपका है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।